राज्यसभा के पूर्व सांसद, वरिष्ठ राजनेता आदरणीय श्री अशोक वाजपेयी जी, आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री ओपी श्रीवास्तव जी, सम्मानित विधायक आदरणीय रविंद्र जी, देवेंद्र गुप्ता जी, सुशील बच्चा जी, और मैं देख रहा हूं कि संस्कृति विभाग में अध्यक्ष आदरणीय गिरीश जी, अब अध्यक्ष है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उपाध्यक्ष, अब अध्यक्ष निकला है मेरे मुंह से आदरणीय गिरीश जी, अनु मिश्रा जी, और इतना स्वस्थ मंच है इसलिए मैं जान रहा हूं कवियों को देखने के बाद आपका मन कविता के लिए होगा। और पद्मश्री यहाँ पर सुनील जोगी जी हैं, अनामिका अंबर जैन पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी कवित्री हैं जिनको बड़े मन लगा कर लोग इनकी एक एक कविता को राम जी के बारे में सुनते हैं। और मनवीर जी को सब जानते हैं, अतुल वाजपेयी जी को अपना नए कवियों में इनका एक अच्छा स्थान है। और आखिर में मैंने जिनका नाम लिया है कि सर्वेश अस्थाना जी लखनऊ की अमानत है, और इनका संचालन भी बिल्कुल अलग सा है। संस्कृत विभाग को मैं साधुवाद दूंगा कि संस्कृत विभाग ने अगर ये कार्यक्रम ना किया होता तो मैं समझता हूं कि ये माननीय अटल जी के जन्म दिवस पे ये अन्याय होता है, इसलिए कि एक कवि राजनेता के 100 वर्ष जीवन की, यशस्वी 100 जीवन की यात्रा पूरी हुई है। और अटल जी के काव्य में निश्चित रूप में राष्ट्र की एक वो धारा प्रवाहित होती रही है जिसने उनको विश्व नेता के पद पर पदार्पित किया। अटल जी सर्वग्राह्य थे, उनमें मानव धर्म उनके लिए सर्वोपरि था। उनके मन में जाति, उनके मन में धर्म, उनका एक ही धर्म था, वो था राष्ट्र धर्म। अटल जी लखनऊ की गलियों गलियों से परिचित थे और उनकी तमाम स्मृतियां हम सबको समय समय पर झंकोर देती हैं। मेरा उनका सानिध्य, उनसे सानिध्य मेरा बचपन से रहा, और मुझे तो सौभाग्य ये भी मिला, बहुत कम उम्र में मैं अटल जी को कई बार भोजन कराने का, मेरे घर पर उनका पदार्पण हुआ, उनके साथ रहने का अवसर मिला। मुझे आज भी जब अटल जी का नाम आता है तो बचपन का वो दृश्य याद आता है कि छोटा सा कमरा मेरा ऐशबाग के घर का, वो कमरा भी वैसे ही रखा है मैंने, और उसमें केवल 8-10 लोगों के जमीन पर बैठने की व्यवस्था, चटाई डली है। अटल जी, राजमाता सिंधिया, सुंदर सिंह भंडारी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे वरिष्ठतम नेता लोग जगदीशपुर धर्मशाला बाबूलाल हलवाई ऐशबाग में एक बैठक करते हैं, और बैठक के बाद उनका भोजन मेरे निवास पर होता है। और जब अटल जी को खीर पसंद है, और अटल जी को जो पसंद थी वो राजा बाजार के अंदर जो त्रिवेदी मिष्ठान भंडार की दूध की बर्फी थी, वो बहुत पसंद थी। अब दोनों चीजें आई, तब घर के लोग होता था, एक मेरे घर पे उस समय उषा का फैन था। अब तो ना जनरेटर, ना इन्वर्टर, ना कुछ, हाथ के पंखे, और ये पहले की बात, छोटा समय था, और उषा का पंखा जो टेबल फैन वो चल रहा है, बत्ती चली जा रही है। गर्मी में बैठे हैं सब लेकिन प्रसन्न है, गर्मी में बैठे हैं सब लेकिन राष्ट्र का चिंतन है, जमीन में बैठे हैं सब लेकिन अहंकार नहीं है, और बैठे बैठे सब में एक दूसरे के प्रति प्यार, समर्पण और ममत्व का भाव है। खाना परोसा जाता है। आदरणीय डॉक्टर S.C. राय साहब पड़ोस में रहते थे, मुरारी लाल एडवोकेट के भांजे थे, और डॉक्टर थट्टे, डॉक्टर श्याम सुंदर गुप्ता जो बाद में बड़े बड़े डॉक्टर बने, सारे लोग उनकी व्यवस्था में लगे थे। पिताजी थोड़ा गुस्से वाले व्यक्ति थे, और ये भी एक संयोग था कि पूज्य दीनदयाल जी का, अटल जी का जन्म
25 सितंबर का था और पिताजी 23 सितंबर को, लेकिन वो 1921 में पैदा हुए थे, ये 1924 में पैदा हुए। इस नाते थोड़ा सा बड़ा था, 1-2 दिन का अंतर था और दोनों में लेकिन एक आदर भाव और सम्मान वाले संबंध थे। मुझे खाना परोसना था तो खीर आई अंत में और मैं पिताजी को देखकर डर जाता था, हाथ कांपने लगे, छोटा ही था और अचानक खीर का चम्मच बजाय उनको देखने में कि कहीं वो देख तो नहीं रहे, और मैंने खीर बजाय कटोरी में अटल जी की कुर्ते पे गिरा दी। दूर से देखा, पिताजी ने कहा देखता नहीं है, जहां कहां देखता नहीं, तो जितनी खीर थी वो भी गिर गई। अब जब गिर गई तो मैं उस प्रसंग को इसलिए बता रहा हूं, कभी तो कहीं का कहीं ले जाते हैं और छोटी छोटी बातों में जहां पर ना जाए रवि वहां पर जाए कवि। तो उस समय मैंने देखा अटल जी ऐसा व्यक्ति, तो हमने कहा आज तो पिटाई हुई, लेकिन अटल जी जोर से हंसे। और मेरे पिताजी को पाधा जी कहते थे, उनका उपनाम पाधा, राजस्थान के लोग होते थे। पाधा जो पांडित्य भाव होता है, जिसमें शास्त्र और वेद का ज्ञान होता है, तो उसको पाधा बोला जाता है। तो पिताजी को पाधा जी बोलते थे। तो उन्होंने कहा अरे कंजूस पाधा जी, तुमने लड़के ने समझ ली मेरी आवश्यकता हो, तुम आवश्यकता को नहीं समझ पाए। पिताजी से मैंने क्या किया अटल जी, आप हमेशा वही बातें करते हो। उनका आप कुछ बात तो नहीं करता हूं, इतना पुराना कुर्ता हो गया, तुमने इतनी चिंता नहीं की कि मुझे नया कुर्ता चाहिए। अब तुरंत भागे भागे 3 लोग गए, साइकिल से जाके नखास में आगे जाकर चिकन का अटल जी के लिए कुर्ता और उसके साथ में एक धोती आई। अटल जी ने नया कुर्ता धारण किया, लेकिन उस गंभीर गमगीन मामले को उन्होंने प्रेम और मृदुलता में भर दिया। मैं क्यों कह रहा हूं, कविगण तो सुनील जोगी जी तो उनके साथ में कविता बोले हैं, अनीता जयनंबर जी की कविता जरूर उन्होंने सुनी हुई, हालांकि वो कम उम्र में रहे होंगे, लेकिन सर्वेश जी को तो मैंने लखनऊ में देखा है बोलते हुए साथ में। तो मैं जो कह रहा था कि अटल जी ऐसा कोई हो नहीं सकता लखनऊ में। आखिर में संक्षेप में, क्योंकि आप कविता सुनेंगे, ये बातें बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलती। आज उनका जन्म शताब्दी है और मैं सांस्कृतिक विभाग को बधाई दूंगा कि आपने उसमें रखा। क्यों, एक बार पहले ऐसे ही होता था कि लेने जाता था कोई कार्यकर्ता, अटल जी लाप्लाज में रहते थे, हमारी टंडन जी के वहां से खाना आता था दोपहर का, तो किसी कार्यकर्ता के घर से सुबह का नाश्ता, फिर 4 बजे का चाय और नाश्ता आता था, और शाम का रात का खाना या भोजन कहीं कार्यकर्ता को वहां हो गया या कोई लेकर पहुंच गया। इस प्रकार की व्यवस्था कई बार हुई। अटल जी जब आते थे तो कुछ लोग लेने भी पहुंच जाते थे, क्योंकि ज्यादा आते थे सांसद के समय पे। और एक बार हम लोग गए लेने के लिए, माननीय टंडन जी को कहीं तत्काल जाना था, तो उनका तुम देख लेना। तो मैं रुक गया और अटल जी को लेकर मुझे एक कार्यकर्ता के वहां शादी में जाना था। तब तक पता चला कि एयरपोर्ट पे चंद्रशेखर जी आ गए, और चंद्रशेखर जी ने आते जगह गुरुदेव कहां हो, गुरुदेव कहां हो। गुरुदेव ने भी अपने वही आह्लादित भाव से हंसते हुए गले लगा लिया। चंद्रशेखर जी का प्रणम्य भाव में हाथ उनके चरणों में, और अटल जी का हाथ उनके गले और कंधे पे। लग रहा था 2 बिछड़े हुए भाई मिल रहे हैं। और उसके बाद बोले गुरुदेव आप क्यों आए हो? बोले मेरी धरती है, ये मेरा लखनऊ है, मैं यहां का सांसद हूं। तुम क्यों आए हो? बोले मैं यहां आया हूं किसी की शादी में, मुझे एक बलिया का कार्यकर्ता था, उसकी शादी में जाना था। देखो वो लोग लेने आए हैं, कुछ लोग खड़े थे और वो लोग उनको लेने के लिए आए थे, ले जाने के लिए। अटल जी ने कहा मैं भी एक शादी में आया हूं। बोले मुझे आपसे बात करनी है? बोले मुझे भी आपसे बात करनी है। कैसे हो सकता है? कहले हो सकता है, पहले मैं आपके वहां बलिया वाले कार्यकर्ता में चलता हूं, फिर आप मेरे साथ गोमती नगर वाले कार्यकर्ता के वहां चलना। और दोनों इतने बड़े राजनेता और विपक्ष के एक दूसरे के विरोधी नेता, चंद्रशेखर जी और अटल जी बैठे। पहले चंद्रशेखर जी के कार्यकर्ता को अटल जी गए, और बाद में जो अटल जी के जिनको जाना था जहां पर, वहां पर चंद्रशेखर जी गए। विरोध में विरोध नहीं होता। आज सुगुफा छोड़ते हैं लोग, आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बनकर अब शब्दों का, अशिष्टता का जो प्रयोग होता है। मैं संसद में हूं,
तब मुझे अटल जी याद आते हैं। अटल जी महामानव थे, सर्वग्राही थे, सभी उनका सम्मान करते थे। आज अटल जी 100वां पड़ाव पार किए हैं। हम लोग हंसी में कहते थे कि अटल जी जब 100 साल के आप हो जाओगे ना, बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे। तो बोलते थे हाँ। एक बार मैं जब महापौर जीत कर गया तो उन्होंने पूरा मेरा मुंह लड्डू से भर दिया। वो शर्मा जी आए हुए थे, मथुरा के विधायक थे, और वो बड़ा अच्छा सा, जो आप लोगों ने बांके बिहारी का जब जन्माष्टमी में होता तो वो गाना गाते थे, ब्रज के गाना गाते थे। अटल जी दिल्ली की बैठक ले रहे थे, लेकिन मैं लखनऊ का महापौर जीतकर जब गया तो बड़ी देर तक गले लगाए रहे। फिर उनका मिठाई का डिब्बा से निकाल के 1 2 3 4 के बाद तो मेरा मुंह भर गया। जब मुंह भर गया तब अटल जी ने कहा इसका मुंह बंद करना है, क्योंकि ये कहता था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मैंने कहा तो चुनाव लड़ोगे और जीतोगे। फिर चुनाव लड़ा, जीता। तो मैंने उनसे कहा कि बाप जी, उनको बाप जी जब ज्यादा प्यार आ जाता था हम सबको तो उनके घर परिवार वाले बाप जी बोलते थे। तो मैंने कहा बाप जी, आप जब 100 साल के हो जाओगे ना तो बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे हम लोग। तो अटल जी ने कहा निश्चित रूप में मुझे दिखाई पड़ रहा है वो कार्यक्रम बहुत बड़ा होगा, जगह जगह होगा, लेकिन मैं नहीं होगा, कार्यकर्ता होगा। और आज अटल जी नहीं है, कार्यक्रम बड़े बड़े हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन अटल जी नहीं है। अटल जी का चित्र है, अटल जी का विचार है, अटल जी का मार्गदर्शन है, उनकी स्मृतियां हैं, और उनका जन्मदिन मनाने वाले कार्यकर्ता हैं, कविगण हैं, और कविगणों के बीच में हम सब लोग उनका स्मरण कर रहे हैं। आप सबको मैं साधुवाद दूंगा और यही कहूंगा कि कवियों के बीच में थोड़ा सा समय का अतिक्रमण कर दिया मैंने, लेकिन इन भाव भंगिमाओं के बीच में मैंने जो जिनको एक बंधु को मैंने, रिपू जी क्या नाम का, अटल जी के जब भाषण कर रहे थे तो बहुत अच्छे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। और कवि को तो आप सुनोगे तो रात रात हो जाएगी, हालांकि मुझे जल्दी जाना होगा क्योंकि मेरी ट्रेन है, मुझे दिल्ली जाना है। लेकिन मैं पहली कविता सुनकर जाऊंगा और यही कहूंगा, अटल जी आप लखनऊ के हैं, लखनऊ आपका है और आप लखनऊ के हैं, सदैव याद रखेंगे। बहुत 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 धन्यवाद मुख्य अतिथि जी को। हमारे समक्ष उपाध्यक्ष ललित कला अकादमी भी हैं श्री गिरीश मिश्रा जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं, और सभी अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा कि उनको जोरदार तालियां एक बार उपाध्यक्ष जी के लिए। अब मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। एक और बार सुना दे रहा हूं। धन्यवाद सर। हमारे प्रिय कवि